वो संजना जी को यूं हाइपर नहीं देख सकता था, इसलिए तुरंत हार मान ली। पहले मेरी कसम खाकर कहो कि आज के बाद कभी उस आदमी के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करोगे। वो अभी भी संतुष्ट नहीं हुई थी। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, प्रॉमिस। बस आप रिलैक्स रहें, आरब शेखावत ने ठंडे और प्यार भरे लहजे में कहा था। संजना जी तुरंत ही उसे सीने से लगा गईं। बेटा, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी परवरिश पर उंगली उठाए, फिर चाहे वो आपके पापा विजय शेखावत ही क्यों ना हो। उन्होंने 2 वाक्यों में सारी बात पूरी कर दी और आरब समझ गया था कि विजय शेखावत ने ही कुछ न कुछ उनसे गलत कहा है। उसने होंठ भींचे, लेकिन माँ के सामने मुस्कुरा दिया। ऐसा ही होगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा अब, आरब ने उन्हें यकीन दिला दिया था, जबकि उसके दिमाग में अब झंझट से चल रहे थे। अपने कमरे में आकर वो काफ़ी समय इधर से उधर चक्कर काटता रहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ ऐसा कर दे कि विजय शेखावत उसके पिता उसकी माँ के बन जाए, उसकी माँ को वो मान और सम्मान दे जो उसकी माँ का हक है। आगे बढ़ते उसी लड़की का बैग खोलते उसमें से वो तस्वीर निकाली जो पहले भी उसने देखी थी। जैस्मीन राठौर, जिस तरह तुमने हमारी जिंदगियों का सुकून बर्बाद किया है, उसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी में भी आरब शेखावत वो भूचाल लाएगा कि तुम भगवान से दया की भीख मांगोगी और तुम्हें दया नहीं मिलेगी। तस्वीर पर उसकी पकड़ सख्त हुई थी। जस्मीन ने प्रिशा की तरफ देखते हुए उससे रुख फेरा था। चेहरे पर गुस्सा और विश्वास के भाव थे। ममा, ये झूठ है। मैं उस आदमी को जानती तक नहीं, वो झूठ बोल रहा है। प्रिशा ने उन्हें यकीन दिलाना चाहा। जानती हूँ प्रिशा, वो झूठ ही बोल रहा होगा। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं खुद देख लूँगी इस मामले को। वो थोड़ा रुक कर बोली। प्रिशा का दिल बहुत कड़ा दुखा था। वो अपने कमरे की बजाय सीधा घर से बाहर ही निकल गई। उसका जी चाहा कि वो दहाड़े मार मार कर रोए। वो आज दुबई आने पर पछता रही थी। वो सड़क पर चलते हुए आंसू पोंछे वापसी के रास्ते पर पलटी कि तभी उसे किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघाते हुए बेहोश करते अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हारे घर वापस जाने की यही शर्त है मेरी जान। अगर जाना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो और चली जाओ। आरब शेखावत ने प्रिशा के होश में आने के बाद उसके सामने शर्त रखी। प्रिशा को वो किडनैप करके अपने फार्म हाउस लाया था। अब जस्मीन का बदला वो उसकी बेटी से लेने वाला था। हरगिज हरगिज नहीं। क्यों करूं मैं आपसे शादी, जबकि मैं तो आपसे प्यार भी नहीं करती। प्रिशा के अपने इस तर्क पर आरब शेखावत ने हैरान होते हुए उसे देखा। मतलब, अगर प्यार करती होती तो कर लेती शादी। आरब शेखावत की बात पर प्रिशा का दिल जोर से धड़का। बेख्तियार उसे सर से पांव तक देखा, जिसकी पर्सनैलिटी किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं थी। ऊपर से उसके भरे भरे मसल्स, जिन्हें देखते हुए प्रिशा ने झुरझुरी ली थी। हे भगवान, खुद को देखा है कितने मोटे हैं आप, और मैं कितनी छोटी सी नाजुक सी। आप तो पूरे जिन्न हैं और मैं एक परी। जिन्न और परी का क्या जोड़। उसकी इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी को जिन से एग्जाम्पल देकर वो उसे एकदम दंग कर गई थी। जबकि दरवाजे में आते उसका दोस्त मुकेश प्रिशा की बात सुनते ही अपना ठाका रोक नहीं सका। सामने खड़ा आरब शेखावत अगर दुनिया का महान शिल्पकार था तो वो लड़की भी दुनिया का 8वां अजूबा ही लग रही थी। मुकेश के बेख्तियार ठाका मारने पर आरब शेखावत ने मुड़कर गुस्से से उसे घूरा था तो वो तुरंत रुख मोड़ते हुए वापस बाहर की ओर निकल गया। कैंची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी, लगता है इसे काटना पड़ेगी। वो उसे डराते हुए बोला। क्यों काटेंगे? आपके पापा का राज है क्या जो आप किसी पर भी अपनी दादागिरी दिखाएंगी? मैं आप पर पुलिस केस करूंगी अगर आपने मुझे जरा सा भी हाथ लगाया तो। प्रिशा ने उसे उंगली उठाते हुए गुस्से से वार्न किया और यहीं पर वो गलती कर गई, क्योंकि जब कोई आरब शेखावत को रोकता था, किसी बात पर चैलेंज करता, तो वो आरब शेखावत के आक्रोश का शिकार बनता था। आरब शेखावत ने गुस्से से निकाली और उसे लोड कर दिया। ये क्या कर रहे हो? प्रिशा डर के मारे 2 कदम पीछे हटी। शादी या फिर मौत, आरब शेखावत ने उसकी तरफ तानी। प्रिशा ने थूक निगलते हुए अपना गला तर किया। तुम पागल हो गए हो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी शादी। मैं शिकायत करूँगी तुम्हारी अपनी मामा से। वो बीच में बात काटकर अचानक बोला। क्या धमकियाँ दे रही हो मुझे? अगर इतना ही डर होता मुझे तुम्हारी उस सो कॉल्ड माँ का तो तुम्हें किडनैप ही ना करता। और इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो उसके माथे पर रखे सख्त नज़रों से देखकर गुर्राया था। हरगिज हरगिज नहीं। वो भी उतनी ही सख्ती और जिद से बोली थी कि आरब शेखावत ने गुस्से से उसके पीछे
टेबल पर पड़े बांस का निशाना लिया था और एक फायर किया। पिरशा की चीख निकल गई। डर के मारे आंखें बंद कर लीं। अगली तुम्हारे सिर के पार होगी। आरफ शेखावत के चेहरे पर देखते हुए वो बुरी तरह डरते हुए कांप रही थी। और पल के 1000वें हिस्से में पिरशा ने फैसला कर लिया, वो दुबई में बेनाम मौत नहीं मरना चाहती थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पिरशा का अचानक से यूं मान जाना आरफ शेखावत को हैरानी का झटका तो दे गया था, लेकिन फिलहाल तो उसे सिर्फ शादी से मतलब था। वो हो जाए उसके बाद ही वो कोई और योजना तैयार करता। बहुत अच्छा फैसला लिया है तुमने। एक झटके से उसका हाथ पकड़कर अपने एक दोस्त के घर ले आया, जहाँ पर पहले से सब कुछ इंतजाम था। शादी के बाद वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ने आया। आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? वापस जाएं? पिरशा ने घबराए हुए अंदाज में कहा। तुम्हारी माँ को भी तो बता दूं कि मैं अब उनका दामाद हूँ। मैं बता दूंगी, आप फिक्र न करें। पिरशा ने उसे पीछे धकेलना चाहा कि आरफ शेखावत ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपनी सांसों से भी करीब किया था। बेख्तियार पिरशा की धड़कनों में उथल पुथल मच गई। मुझे ही बताने दो जाने मन, जो मेरे बताने में मजा है ना, वो तुम्हारे बताने में नहीं। धीरे से उसके होठों को अपने होठों से मिस करता वो पीछे होते हुए उसे कलाई से थामे अंदर ले गया और पिरशा को अपना दिल कानों में बजता हुआ सुनाई दे रहा था। जाने अनजाने जिससे मोहब्बत होने लगी थी, अब वो उसी की पत्नी भी बन चुकी थी। वो पिरशा को लिए जैस्मिन राठौर के सामने आकर खड़ा हुआ। जैस्मिन ने आगे बढ़ते पिरशा को गले से लगाया। कब से वो उसके इंतजार में थी। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। पुलिस को वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। परेशानी में उनकी अपनी तबीयत खराब हो गई थी और अब पिरशा को सामने देखकर खुद को रोक न सकी और रो पड़ी। जैस्मिन राठौर, पिरशा राठौर आपकी बेटी अब मेरी पत्नी है। पास खड़े आरफ शेखावत ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली थी। क्या बोल रहे हो? होश में तो हो तुम? जैस्मिन ने हैरान और बेयकीनी से पिरशा की ओर देखा था, जो सिर झुका गई। ममा, वो चटाख। अचानक पड़े थप्पड़ ने आरफ शेखावत को भी गुस्से में ला दिया था, लेकिन वो चुप ही रहा। तुम भी निकली ना अपने बाप की तरह बेवफा। माँ का भरम तोड़ दिया। वो एकदम से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। पिरशा रोते हुए आरफ शेखावत की ओर शिकायती नज़रों से देखती हुई अपने कमरे की ओर भागी, जबकि वो आरफ शेखावत की ओर मुड़ी। क्यों किया तुमने ऐसा? उनका गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। कभी कभी माँ बाप का किया बच्चों को भुगतना पड़ता है जैस्मिन राठौर, और आपकी वजह से मेरी माँ की आंखों में पिछले 25 साल से आंसू हैं। उनका हिसाब भी तो लेना है ना। अब बेटी माँ के कर्मों का हिसाब देगी। कल आऊँगा बारात लेकर विदाई लेने, तो स्वागत के लिए तैयार रहिएगा। सासू माँ। आरफ शेखावत उन्हें धमकी देते हुए बाहर निकलता चला गया तो वो वहीं एक सोफे पर ढह गईं। ध्रुव शेखावत का साया उनके किरदार की बहुत पहले ही धज्जियाँ उड़ा चुका था। ध्रुव शेखावत की वजह से वो हमेशा अपने पति की नज़रों में प्यार और सम्मान ना पा सकीं, और फिर पिरशा के 5 साल का होने पर उन्होंने जैस्मीन को तलाक दे दी और पिरशा को लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए हिंदुस्तान चले गए। उस वक्त ध्रुव शेखावत ने जैस्मीन के सामने हाथ तक जोड़ दिए थे कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन जैस्मीन को अब ध्रुव से नफरत थी, जिसकी वजह से उनका बसा बसाया घर उजड़ गया था। पर अब उनकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद करने वाला था वो इंसान। ममा। पिरशा ने माँ को पुकारा तो हाथ उठाकर जैस्मीन ने उसे वहीं का वहीं चुप करवा दिया और अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी कि फिर से रुक गई। तुमने आज इस आदमी से शादी करके मुझे मेरी नज़रों में ही गिरा दिया है। पिरशा, याद रखना, वो सिर्फ बदले के लिए तुमसे शादी कर रहा है। बदला लेकर वो तुम्हें छोड़ देगा। पर तुम मोहब्बत करने लगी हो ना उससे, जानती हूँ। पछताओगी, बहुत बुरा पछताओगी। अगर तो उसने तुमसे मोहब्बत में शादी की होती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अफसोस तुम उसके हाथ का खिलौना बन चुकी हो। कल वो आए तो चुपचाप चली जाना उसके साथ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो रुख पलटते हुए बोलती चली गई। जब पिरशा की आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे थे, उसका दिल बागी हुए जा रहा था। आरफ शेखावत से शादी करके वो अब उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी। आरफ शेखावत के ख्याल पर दिल ने नए अंदाज में धड़कना भी शुरू कर दिया था, जबकि जानती थी वो किसी बदले की बात कर रहा था, फिर भी दिल को वो भा गया था। पर वो माँ की रजामंदी के बिना कोई नया रिश्ता शुरू नहीं करना चाहती थी। जैस्मिन राठौर, अब जब तुम्हारी बेटी पल पल तड़पेगी, रोएगी, मौत की भीख मांगेगी और उसे मौत नहीं मिलेगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरी माँ की आंखों में आंसू लाकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। आरफ शेखावत ने नफरत से सोचा था।
उसे तो सिर्फ बदला लेना था अपनी माँ का, और इसीलिए उसने प्रिशा से शादी की थी। वरना उसे प्रिशा से कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि नफरत थी, क्योंकि वो जैस्मीन की बेटी थी। तुम पागल हो गए हो? जैस्मीन की बेटी से शादी करके आ गए? तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? ध्रुव शेखावत उस समय बहुत बुरी तरह भड़क गए थे। शादी के लिए हिम्मत की नहीं, बल्कि पंडित जी, सिंदूर और मंगलसूत्र की जरूरत होती है, और इन सब चीज़ों का इंतजाम करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आरब शेखावत ने फिर से ध्रुव शेखावत को आग लगाई थी। किसी दिन ख़त्म हो जाएगा आपका बेटा मेरे हाथों से, वो संजना जी की ओर मुड़ते हुए बोले। मम्मा से क्या बात कर रहे हैं? जो कहना है मुझसे कहें, आरब शेखावत ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम जो गुल खिलाते फिर रहे हो, तुमसे तो बाद में बात करूंगा। वो गुस्से से फुफकारे थे। अभी सिर्फ शादी की है, गुल कहाँ खिलाया है? गुल तो विदाई के बाद खिलेगा, जब मेरी और प्रिशा की सुहागरात। वो पॉकेट्स में हाथ डालते बड़बड़ाया था। ध्रुव शेखावत उसकी इतनी बोल्ड बात पर लाल होते हुए वहां से वॉकआउट कर गए थे। क्यों दिल जलाते हो अपने बाप का? कितनी बार तुम्हें मना किया है? संजना जी नाराजगी से बोली। वो मेरा बाप नहीं है मम्मा। अगर मेरा बाप होता तो मेरी खैर खबर लेता। मेरे पापा विजय शेखावत हैं। भले आज तक उन्होंने मुझे प्यार से गले नहीं लगाया, लेकिन मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है उन्होंने। अपनी ज़बान से न सही, लेकिन उनके हर अंदाज से मुझे ये महसूस होता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। खैर छोड़ें इन बातों को। अब मुझे ये बताइए, कल ले चलेंगी अपने बेटे की बारात, बाप की एक्स मंगेतर की बेटी के लिए? उसके घुमा फिराकर कहने पर संजना जी ने उसके कान खींचे थे। तुम बाज नहीं आते ना? और वो मुस्कुरा दिया। जानती थी ना, वो जानती थी जितना मर्जी कह ले, वो ये सब कुछ अपने बाप से बदला लेने की खातिर ही कर रहा है। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की आंखों में प्रिशा के नाम के जलते दिए देख चुकी थीं, क्योंकि वो माँ थीं, और माँ तो दिल का हाल भी पढ़ लेती हैं अपने बच्चों के। फिर बेटे के दिल का हाल वो कैसे न पढ़ पाती? अच्छी तरह जानती थीं कि जैस्मिन की बेटी उनके बेटे के दिल की धड़कन बन चुकी है, और दिल को धड़कन से मिलना ही था। उन्होंने हामिद सिर हिलाया। लेकिन एक शर्त पर, पहले आप वादा करें कि उसका ख्याल रखेंगे, उस बच्ची को कोई भी तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आपकी आंखों में उस लड़की के लिए एक चमक देखी है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, बेहिसाब मोहब्बत। अपनी माँ की बातें सुनता वो थोड़ा सा सटपटाया था, लेकिन अगले ही पल माँ की तसल्ली के लिए हल्का सा मुस्कुरा दिया। खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगा उसका। वो माँ को सीने से लगाता जैस्मिन की बेटी के बारे में सोचने लगा, जो अब उसकी पत्नी थी, और कल विदा होकर इस घर में आ जाना था उसे। क्या वो उसे तकलीफ दे सकता है? वो बाकी बहुत मासूम थी, लेकिन आरब को तो बदले की आग ने अंधा कर दिया था। तो क्या आरब शेखावत उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने वाला था? बारात का शानदार तरीके से स्वागत किया गया था। जैस्मीन ने भी अपनी प्रतिष्ठा की खातिर इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। अब न्यूज़ चैनल वाले, बिजनेसमैन सब मौजूद थे। उन्हें अपनी नामी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन इतनी जल्दी कैसे मान गई वो? इस बात पर आरब शेखावत भी हैरान था। जैस्मिन ने सामने स्टेज पर देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। चांद और सूरज की जोड़ी को उन्हें देखकर अपने स्वर्गीय पति की याद आ गई। वो आंसू छुपाते बेख्याली में अपना चेहरा मोड़ गईं। रात तक उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था इस विदाई का, लेकिन एक फ़ोन कॉल ने उनका सारा घमंड और हौसला मिट्टी में मिला दिया था। जब रात को सोने से पहले उनका मोबाइल बजा था और स्क्रीन पर ध्रुव शेखावत का नंबर चमक रहा था। इस वक्त ध्रुव शेखावत की कॉल का आना उनका दिल बुरी तरह धड़का चुका था। उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। कॉल पिक करते हुए हेलो कहा। सामने से ध्रुव शेखावत की ठंडी आवाज़ गूंजी थी। जैस्मिन राठौर, अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम जानती नहीं ध्रुव शेखावत क्या क्या कर सकता है। मेरी बेटी का नाम भी मत लेना अपनी गंदी जुबान से। अब वो किसी और की अमानत है, और भूल जाओ कि तुम्हें मेरी बेटी का बाल भी देखने को मिलेगा। तुम्हारी बेटी का बाल ही नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी बेटी को देखूंगा मैं। किसी की भी अमानत हो चुकी हो, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव शेखावत अगर जिद में आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे किसी की भी अमानत हो, लेकिन कल रात उसके साथ सुहागरात तो मैं ही मनाऊंगा, ये वादा है तुमसे। ध्रुव शेखावत जिद और गुस्से की आग में पागल हो चुका था। उसे इस बात तक का एहसास नहीं था कि वो जिस लड़की के बारे में इतनी गलत सोच रखता है, अब वो उसके बेटे की पत्नी है, उसकी बहू है। अगर उसे रिश्तों की इतनी ही मान मर्यादा होती तो शायद आरब शेखावत अपने बाप से इतनी नफरत न करता होता। ध्रुव शेखावत की धमकी पर जैस्मिन बुरी तरह घबराई थी। अब उसकी बेटी को
सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता था इस दरिंदे से, और वो था आरब शेखावत। जैस्मिन। किसी की पुकार पर जैस्मिन ने चौंक कर देखा तो संजना जी उनके पास आते हुए खड़ी हो गई। विदाई की इजाज़त दीजिए। संजना जी चाह कर भी विजय शेखावत को अपने साथ लाने पर राजी नहीं कर सकी थीं। उनकी बात पर जैस्मिन फीकी सी मुस्कुरा देती हैं। सिर हिलाते हुए स्टेज की ओर बढ़ी। वो दोनों पहले बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थीं और बहुत समय हो चुका था एक दूसरे से मिले हुए, और आज वो समदन बन चुकी थीं। जैस्मिन ने यह जानते हुए कि आरब शेखावत ने उन्हें धमकी दी थी और वो बदला लेगा, फिर भी वो अपनी बेटी को आरब शेखावत के साथ विदा कर रही थीं ताकि ध्रुव शेखावत से अपनी बेटी को बचा सकें। मम्मा। विदाई के वक्त बेख्याली में पिरशा उनके सीने से लग गई तो वो आंसू रोकते हुए उसे आरब शेखावत के साथ कार में बिठाती वापस पलट आई। आरब शेखावत ने उनके चेहरे पर फैली परेशानी नोट तो कर ली थी पर चुप रहा। ध्रुव शेखावत ने हवेली के बाहर ही एक तरफ छिपे हुए पिरशा की विदाई देखी थी। आरब शेखावत, शादी करके और विदा करके तुम ले जा रहे हो, लेकिन आज रात ये तुम्हारे पास नहीं बल्कि मेरे पास होगी और तुम खुद इसे मेरे पास छोड़ने आओगे। वो घृणा और नफरत से कहता वहां से हट गया। सभी गाड़ियां इस समय शेखावत मेंशन की ओर दौड़ी जा रही थीं। आरब शेखावत और पिरशा एक ही गाड़ी में थे जिसे आरब शेखावत खुद ड्राइव कर रहा था। तभी उसी पल मुकेश की कॉल आई और कुछ ही देर बाद वो बाइक लेकर उसकी गाड़ी के पास पहुंच गया। आरब ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकलकर मुकेश से बात करने लगा। पिरशा ने घूंघट हटाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर परेशानी के लक्षण साफ दिखाई दे रहे थे और फिर कुछ देर बाद वो वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की। उसके चेहरे पर नरमी ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी, अत्यंत कठोरता दिखाई दे रही थी। पिरशा का दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़कने लगा था। आरब उसे घर ले जाने की बजाय किसी सुनसान सी जगह पर लेकर आया था। उसने गाड़ी एक जगह रोकी और स्टीयरिंग पर हाथों की पकड़ को मजबूत किया। पिरशा ने कांपती पलकों से उसे देखा, जिसका ध्यान सामने की विंड स्क्रीन पर था। उसी पल एक गाड़ी वहां आती दिखाई दी। उसके साथ दो और गाड़ियां भी थीं। पिरशा ने हैरान होकर सामने देखा। आरब शेखावत ने झटके से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव शेखावत भी सामने आया। पिरशा की तो आत्मा ही चिल्ला उठी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आरब शेखावत उसके साथ क्या करने वाला था। उसका दिमाग ये सब सोचने समझने की क्षमता से वंचित होने लगा। मेरे पापा कहाँ हैं? आरब शेखावत की आवाज़ गूंजी। ध्रुव शेखावत के साथ उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे जिनके हाथ में गन्स थीं। ध्रुव शेखावत ने गार्ड को इशारा किया और गाड़ी से विजय शेखावत को बाहर निकाला। उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और मुंह पर भी टेप लगी थी। चेहरे पर चोटों के निशान भी दिखाई दे रहे थे, जैसे उन पर अत्याचार भी हुआ था। आरब शेखावत ने मुट्ठियां कसकर भींची थीं। पिरशा को सामने लाओ, ध्रुव ने ऊंची आवाज़ में चीखते हुए कहा। तो आरब शेखावत ने दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोलते हुए पिरशा का हाथ थामकर बाहर निकाला। उसने पथराई हुई नज़रों से आरब शेखावत की ओर देखा था। उसका दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। आरब शेखावत ने उसे आगे की तरफ हल्का सा धक्का दिया। वो भारी लहंगा पहने मुश्किल से संभल पाई थी और पलटकर आरब शेखावत की ओर देखा। क्या ये सब मजाक है? पिरशा के मन में एक सवाल सा उठ रहा था। क्या वो मुझे अपनी तरफ वापस खींच लेगा? उससे ऐसा लग रहा था कि वो उसे कहीं नहीं जाने देगा, लेकिन आरब शेखावत ने एक भी नज़र उठाकर उसकी ओर नहीं देखा था। वो तो बिना पलकें झपके सीधे ध्रुव शेखावत को ही घूरता जा रहा था। एक तरफ से विजय शेखावत ने पेशकदमी की तो दूसरी तरफ से पिरशा को आगे बढ़ना था। क्या मेरे दिल का ये फैसला गलत हो गया? मैंने आरब शेखावत की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, लेकिन मैं धोखा खा गई। पिरशा ने सख्ती से आंखें मींची और चुपके चुपके आंसू गालों पर बहते चले गए। आज उसका पति अपने पिता के बदले उसका सौदा करने जा रहा था और वो बिकने को तैयार हो गई। सामने देखती वो भी एक एक कदम सहजता से उठाती हुई आगे की ओर पेशकदमी करने लगी। एक जगह पर आकर विजय शेखावत और पिरशा एक दूसरे के पास आकर रुके। विजय शेखावत ने तड़प कर उस मासूम की ओर देखा और अफसोस से नामे सिर हिलाया। विजय शेखावत के साथ एक व्यक्ति गन उठाया आया था। उसने विजय शेखावत को छोड़ा और पिरशा को बाजू से जकड़ा। वो तड़प कर रह गई थी, लेकिन होठों से उफ तक नहीं बोली थी। काश आरब शेखावत तुम पर भरोसा न किया होता, काश तुमसे प्यार न किया होता, काश तुम्हें समझ जाती, काश तुमसे भी
तुम्हें भी उन भेड़ियों जैसा ही समझ लेती तो आज ये दिल इतना न दुखता। वो दिल ही दिल में आरब से गिले शिकवे कर रही थी। एक आस थी, एक चाह थी कि आरब ही वो पहला शख्स था जिसने उसके दिल पर दस्तक दी थी और वो दरवाज़ा खुलने वाला था। लेकिन खुलने से पहले ही आज वो दरवाज़ा बंद हो गया था। वो शख्स और पिरशा को खींचकर ध्रुव शेखावत के पास ले गया। आज पिरशा राठौर कसम खाती है, आरब शेखावत, तुम मरते मर जाओगे लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने आज एक पवित्र रिश्ते का मजाक बनाया है। बाप को बचाने के लिए बीबी को दांव पर लगा दिया। मम्मी ने सही कहा था, आखिर तुमने अपनी माँ का बदला मुझसे ले ही लिया। ध्रुव शेखावत ने प्रिशा को गाड़ी की बैक सीट पर बिठाया और फौरन वहां से गाड़ी निकाल ली। साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स की 2 गाड़ियां भी उसके पीछे ही रवाना हुई थीं। आरब ने विजय शेखावत के मुंह से टेप हटाई। ये क्या कर दिया तुमने आरब, उस मासूम के साथ? वो तड़प कर बोले थे। आप ठीक है ना? आरब के लहजे में फिक्र थी। मुझे मर जाने देते, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा क्यों किया? क्यों किया आरब शेखावत तुमने ऐसा? उन्होंने रुंधे लहजे में कहते हुए सर नामे हिलाया था। उसी पल एक बाइक उनके पास आकर रुकी थी। मुकेश उतरता हुआ फौरन उनके पास पहुंच गया। मुकेश, पापा को सही सलामत घर पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सही सलामत मतलब सही सलामत, आरब शेखावत ने कहते हुए विजय शेखावत की ओर देखा। कुछ नहीं होगा पिरशा को, आप घर जाइए, मैं उसे लेकर आता हूँ, आरब शेखावत ने मजबूत लहजे में कहा। मुकेश बाइक छोड़ता उन्हें लेकर गाड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन विजय शेखावत ने पलटकर आरब को फिर से देखा। फिक्र ना करें अंकल, वो संभाल लेगा। वो टाइगर है, टाइगर की तरह सबको चीड़ फाड़ देगा, मुकेश ने दांत किचकिचाते हुए कहा। तो विजय शेखावत गहरा सांस निकालते हुए गाड़ी में आकर बैठ गए। मुकेश ने गाड़ी को रिवर्स किया, जबकि आरब ने उस रास्ते की तरफ मुड़कर देखा जहां से ध्रुव शेखावत प्रिशा को लेकर गया था। ध्रुव, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, कहते हुए वो बाइक की तरफ बढ़ा और फुल स्पीड में बाइक को रोड पर डाला। हे भगवान दया कर, अभी तक ये घर क्यों नहीं पहुंचे? संजना जी का दिल दहल गया था। वो विजय शेखावत के लिए भी परेशान थी और अपने बेटे और बहू के लिए भी। सब लोग आ चुके थे, आरब और प्रिशा अभी तक नहीं पहुंचे थे। तभी विजय शेखावत अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर जख्मों के निशान और झुका हुआ सिर देख वे हैरान रह गईं। ये आपको क्या हुआ? संजना जी तड़पते हुए उनकी ओर बढ़ी। भाई साहब, सब ठीक तो है ना? ये सब कैसे? सिद्धार्थ के पापा पुनीत जी उनकी तरफ बढ़ते हुए उन्हें सहारा देते अंदर ले आए, जबकि मुकेश बाहर से ही उन्हें छोड़कर जा चुका था। उस वक्त उसे सिर्फ आरब की चिंता थी। उसे वापस जल्दी से जल्दी उस तक पहुंचना था। आशा, जल्दी से पापा के लिए पानी लाओ। संजना जी की आंखें भी भीग गई थीं। आशा ने जल्दी से पानी लाकर पानी का गिलास अपने पापा की ओर बढ़ाया, जिसे विजय शेखावत ने चुपचाप थाम लिया और एक ही सांस में पी गए। सभी इस काया पलट पर हैरान थे। आज वो बहुत टूटे और बिखरे हुए से लग रहे थे। कुछ ऐसा हुआ था उनके साथ जिसकी वजह से वो आज अपनी अकड़, अपना घमंड, सब कुछ कहीं दफन कर आए थे। मुझे किडनैप किया गया था, आखिरकार उन्होंने बताना शुरू किया और ठंडे लहजे में सब कुछ बताते चले गए। प्रिशा की जान खतरे में थी, ये जानकर सभी लोगों को सांप सूंघ गया था। मुझे आरब से इस सब की उम्मीद नहीं थी। वो इस तरह कैसे कर सकता है? संजना जी को बहुत दुख हुआ था। विजय शेखावत ने सोफे के साथ टेक लगाई थी। एक दर्द था जो उनकी रग रग में धीरे धीरे उतर रहा था। आज उनके बेटे ने उनके लिए जो किया वो उन्हें अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं भूला जा सकता था। इस बात की वजह से वो अपना आप आज अपने बेटे के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। आज उन्हें अपने बेटे का कद खुद से बड़ा दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ के वहां पहुंचने पर पुनीत जी ने संक्षेप में उसे सारी बात बता दी तो वो लब भींच कर रह गया। आरब को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मुकेश को किया तो उसने दूसरी बेल पर ही उठा लिया। उससे बात करता वो बाहर निकला था और गाड़ी में बैठते हुए मुकेश के बताए हुए एड्रेस पर गाड़ी मोड़ चुका था। ध्रुव चौधरी प्रिशा को अपने दोस्त के फार्म हाउस पर लाया था और आते ही सब आदमियों को वहां से वापस भेज दिया था, सिवाय कुछ एक सिक्योरिटी गार्ड्स के, क्योंकि उसे पूरा यकीन था इस फार्म हाउस पर कोई भी पहुंच नहीं सकता और आज अपनी रात वो रंगीन बनाना चाहता था बिना किसी रुकावट के। और प्रिशा के जरिए उसकी माँ जैस्मीन के सारे बदले उसे लेने का इरादा रखता था। छोड़ो मुझे, प्रिशा ने खुद को छुड़ाते हुए एक जोरदार थप्पड़ ध्रुव के मुंह पर दे मारा। ध्रुव ने गुस्से से उसे सामने से जोर से धक्का दिया। वो पास पड़ी टेबल से टकराती हुई लहंगे समेत जमीन पर गिर गई। उसकी कमर में दर्द की तेज लहर उठी थी कि वो दर्द से बिलबिलाकर रह गई। अपनी कमर पर हाथ रखे वो घबराए हुए सामने खड़े उस दरिंदे को देखने लगी, जो अब अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक चुका था।
पिरशा आंसुओं से भरे चेहरे के साथ पीछे हट गई। तुझे लगा तू शादी करके मुझसे बच जाएगी? मेरा नाम भी ध्रुव है, ध्रुव शेखावत। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो बोलते हुए सीधा उसके ऊपर झपटा तो पिरशा ने तुरंत दूसरी ओर होते हुए खुद को उससे बचाया था। मुझसे दूर रहो वरना, पिरशा ने पीछे होते हुए उसे फिर से धमकी दी थी। वरना? वरना क्या? वो तेरा पति मुझे मारेगा आकर, जिसने अभी अपनी सुहागरात पर तुझे मेरे हवाले कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा तो जैसी नाजुक। ध्रुव क्या हाल करेगा? ध्रुव ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए पिरशा को खड़ा किया और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा कि पिरशा का दिमाग चकरा उठा। उसके होंठ का कोना भी फट गया। वो फिर से जमीन पर गिर पड़ी। इससे पहले वो और आगे बढ़ता, अचानक से ही तेज आवाज़ों पर वो बुरी तरह चौंका था। अभी वो संभलता आरब शेखावत ने वहां दंदनाते हुए पहुंचकर उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा था कि वो दूर जाकर गिरा। पिरशा ने दुखी आंखों से उसे देखा। आरब ने बस उससे एक नज़र देखा था। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान ने आरब का दिमाग अपनी जगह से बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। तुम यहाँ, तुम अंदर कैसे पहुंचे? अभी बाकी के शब्द ध्रुव के मुंह में थे कि आरब ने उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए उसे सख्ती से मरोड़ा कि क्रैक की आवाज़ आई थी और पिरशा की चीख निकल गई। डर के मारे उसने अपनी आंखों पर हाथ जमा लिया। आरब ने उस पर भी संतुष्ट नहीं किया, बल्कि उसकी दोनों बाहों को पीछे की ओर मरोड़ते हुए तोड़ दिया था। ध्रुव की चीखें पूरे फार्म हाउस में गूंज रही थीं। आरब ने उसे वहीं छोड़ते हुए आगे बढ़कर पिरशा को अपनी बाहों में भर लिया। पिरशा, जो अभी तक अपनी आंखों पर हाथ जमाए बुरी तरह डर के मारे कांप रही थी, आरब के पकड़ने पर अब वो बुरी तरह पैनिक होती खुद को छुड़ाने लगी तो आरब ने उसे अपने सीने से सख्ती से लगा लिया। चुप, रोना नहीं, वो उसे ठंडी और गुस्से भरी आवाज़ में कहता अचानक चुप करवा गया। मैं हूँ आरब, वो उसके कान की लब को लबों से छूते हुए गंभीर आवाज़ में फुसफुसाते हुए कह गया। पिरशा ने सहमे हुए उसे घबराई हुई नज़रों से देखा। अभी कुछ देर पहले जिस तरह वो दीवाना हुआ उस आदमी को मार रहा था, उसकी चीखें अब भी वहाँ गूंज रही थीं। पिरशा ने उसकी ओर देखना चाहा। इधर देखो, मेरी तरफ, आरब शेखावत ने बहुत नरमी से उसे पुकारा तो वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे उसकी ओर देखने लगी, जो उसे अपनी बाहों में किसी कीमती खजाने की तरह खुद से लगाए बाहर आया। दोनों की नजरें एक दूसरे में गड़ी थीं। उसी पल मुकेश और सिद्धार्थ भी वहां पहुंच गए, जबकि आरब ने अपने दोस्त डीएसपी से मदद ली थी, जिसके जरिए वो फार्म हाउस के अंदर पहुंच पाया था। भाई, आप भाभी को घर ले जाइए, बाकी हम सब संभाल लेंगे, सिद्धार्थ ने आरब से धीरे से कहा। तो वो उसे घूरते हुए देखने लगा, जैसे कह रहा हो अब क्या रह गया है संभालने के लिए। पिरशा को लिए जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, सभी ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, पर वो पिरशा को लेकर सीधे कमरे में गया था। लेकिन संजना जी खुद को रोक न सकी और उन दोनों के पीछे पीछे कमरे में गई थी और माँ के पीछे आशा भी गई थी। आरब डरी सहमी पिरशा को बेड पर बैठा चुका था। संजना जी वही उनके पास बैठ गईं। उसके चेहरे का हाल देखते हुए वो गुस्से से आरब को देखने लगी, जो अब नजरें चुराने लगा था। आशा, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, मेरी बच्ची का चेहरा देखो कितना मुरझा गया है। संजना जी का लहजा गीला गीला सा हो गया था। उसके होठों पर मरहम लगाते हुए उसे प्यार से गले लगा लिया। उसी वक्त विजय शेखावत भी अंदर दाखिल हुए थे। बेटा, हो सके तो मेरे बेटे को माफ़ कर देना, मेरी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। विजय शेखावत ने प्यार से बेटे को देखकर नरम लहजे में कहा। पिरशा की पलकों में नमी आ गई थी। वो कैसे भूल सकती थी कि आरब ने उसे किसी गैर मर्द के हवाले कर दिया था। बाप की गलतियों को दोहराना मत आरब। वो उसके कंधे पर थपकी देते हुए बाहर निकल गए थे, जबकि बाकी सभी भी धीरे धीरे बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ आरब और पिरशा ही रह गए थे। आरब ने दरवाज़ा लॉक किया और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके पास बैठते हुए उसका हाथ थाम लिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरे कदम से तुम्हें आपने मुझसे बदला लिया। वो अपने हाथ पीछे खींच गई। आरब ने हैरान नज़रों से उसे देखा। ले लेते बदला, अब भी अगर कोई कसर रह गई है तो किसी और के साथ मेरा सौदा। पिरशा, वो उसे खींचकर खुद से लगाते हुए गुस्से में आया था। कुछ गलत नहीं कह रही, आप बहुत जालिम इंसान हैं। मेरी मोहब्बत का, हमारे बीच पवित्र रिश्ते का तमाशा बनाकर रख दिया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। कहते कहते वो रो पड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू देखता वो तड़प रहा था। मत करना माफ़, लेकिन फिर भी मैं सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगता रहूँगा। उसके गाल के साथ अपने गाल रब किए। जो सज़ा दोगी हंसी के साथ सह लूँगा, धीरे धीरे उसके कान में कहता। वो उसके कान की लौ को चूम गया था। अब बस खुद से अलग मत करना मुझे, मेरी रूह में बस गई हो तुम। तुम्हारा इस पल मुझसे दूर जाना, तुम्हारी आंखों में अनगिनत शिकवे, दर्द,
आरब शेखावत के दिल के हजारों टुकड़े हो गए हैं। वो लम लहजे में कहता पिरशा को रुला रहा था। आपका प्यार झूठा है, वो शिकवा कर रही थी। सब कुछ झूठ हो सकता है लेकिन मेरा प्यार नहीं। वो उसके लबों पर दीवानगी से झुका और उसे अपनी गिरफ्त में ले गया। पिरशा ने थोड़ी सी ना नुक्कड़ दिखाई थी, लेकिन आरब ने उसकी कोशिशों को पीछे डालते हुए उसे मोहब्बत से अपने तपते दहकते होंठों से छूते हुए उसकी नरम नाजुक काया पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी थी। वो बिखर रही थी, वो उसे समेट रहा था और यही वक्त था कि आरब उसे प्यार से समेटता, ना कि और भी बदगुमानी पैदा करता। पिरशा ने अपनी कोशिशें छोड़ दी और खुद को आरब को सौंप दिया था, लेकिन वो फैसला कर चुकी थी कि वो आरब को माफ़ नहीं करेगी, न खुद भूलेगी और न आरब को भूलने देगी। दुल्हन की मुँह दिखाई की पार्टी पर बड़े पैमाने पर रखी गई थी। जैस्मिन बेटी को खुश देखकर खुद भी संतुष्ट हो गई थी। आरब चुप था। पिरशा सबसे खुशी से बात कर रही थी, सिवाय उसके। वो उसे किसी भी सूरत माफ़ नहीं करने वाली थी, और ये बात वो सुबह आरब से बोल भी चुकी थी कि मुझे आपके साथ नहीं रहना आरब। पिरशा ने ठहरे हुए लहजे में कहा तो आरब के दिल में ठेस सी उठी थी। पिरशा, जो कहोगी वैसा ही होगा, हर बात मानूंगा तुम्हारी। अगर कल की हुई गलती पर सजा देना चाहो तो वो भी मंजूर है, लेकिन मुझसे अलग होने के बारे में भूल कर भी मत सोचना। आरब ने जिस सख्ती से उसकी बाहें दबोचते हुए कहा था, एक बार फिर पिरशा को उससे डर लगा। जिस दिन तुमने अलग होने का सोचा भी, खुद को भी मार दूंगा और तुम्हें भी। उसके आक्रामक तेवर देखकर पिरशा और कुछ कह ही ना पाई। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए ना सही, ना ही वो आरब को माफ़ कर सकी थी और ना कभी इस बात को भुला सकती थी, और शायद इस पर यकीन भी नहीं कर सकती थी। आंसू टूटकर गालों पर गिरे तो आरब ने उन्हें बहुत मोहब्बत से अपने लबों से चूमा। आरब शेखावत ने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी, न कभी किसी के आगे झुका, लेकिन तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। या शायद मेरा इश्क बन गई हो तुम, कि तुम्हारे आगे ये दिल झुकने लगा है और तुमसे माफ़ी मांगना भी चाहता है। मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी पिरशा, आई एम सॉरी। उसके हाथों को थामे उन्हें चूमता वो पिरशा को मान्य कर गया, लेकिन पिरशा अपने दिल का क्या करती, जो दोबारा धोखा खाने को तैयार ही नहीं था। उसे डर था कि वो उस पर विश्वास करेगी और वो फिर से उसे किसी और के हवाले कर देगा। वो एक रात में सब कुछ नहीं भुला सकती थी, और ये बात वो आरब से चाह कर भी नहीं कह पा रही थी। उसके इश्क, उसके जुनून की शिद्दत को देखकर वो चुप तो हो गई थी, पर आरब ने भी सोच लिया था छोटी सी नाजुक सी लड़की को मना कर ही दम लेगा। सब लोग फंक्शन से फ्री हुए तो विजय शेखावत ने सबको हॉल में रोक लिया। मुझे आज आप सब लोगों से कुछ कहना है। विजय साहब की आवाज़ गूंजी तो वो सब लोग चौंके थे। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, आप सबका बहुत दिल दुखाया है। कहीं ना कहीं हर एक की ज़िंदगी में मेरी जात से तकलीफ पहुँची है। मैं आज आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। विजय शेखावत ने हाथ जोड़े तो आरब चौंका। संजना जी ने उनके हाथों पर अपना हाथ थमा दिया। ऐसा मत करें शेखावत साहब, आपका झुका सिर और जुड़े हाथ हमें तकलीफ दे रहे हैं। उनका लहजा नम हुआ। संजना जी, आप मेरी ज़िंदगी का रोशन दिया है, हमेशा अपनी रोशनी से मेरी ज़िंदगी को जगमगाया है आपने, लेकिन मैं कभी आपको समझ ही नहीं पाया। सबसे ज़्यादा कसूरवार तो मैं आपका हूँ। आपको माँ होने का तो हक दे दिया, लेकिन एक पत्नी होने का हक न दे सका। मुझे माफ़ कर दें संजना। उन्होंने आज सबके सामने अपनी गलती का इकरार किया था। बेख्तियार आरब का चेहरा ऊपर की ओर उठा था। एक सुकून भरी मुस्कान ने उसके लबों का घेराव किया। पिरशा ने चुराई हुई नज़रों से उसे देखा। वाह, ये तो शानदार है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। आशा की जोशीली आवाज़ गूंजी थी तो सबके चेहरे खिल उठे। मैं सबका मुंह मीठा कराती हूँ। आशा तुरंत मुस्कुराती हुई अंदर की ओर बढ़ी। आरब चुपचाप वहाँ से जाने लगा कि विजय शेखावत की आवाज़ पर वो सीढ़ियाँ चढ़ता रुका, लेकिन पलटा नहीं। विजय शेखावत खुद चलते हुए उसके पास पहुँचे तो संजना जी ने आगे बढ़कर पिरशा का हाथ थामा, जो ये सब हैरत से देख रही थी। यार, मुझे नहीं पता था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप इतने बड़े हो जाओगे कि बाप के कद से ऊंचा कद हो जाएगा। उनकी बात पर आरब पलटा। मैं कभी आपसे ऊपर नहीं हो सकता, उसने अति गंभीरता से कहा, लेकिन आज मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका। बट यू आर बेस्ट सन ऑफ द वर्ल्ड, आई एम प्राउड ऑफ यू। उन्होंने उसके दोनों कंधे पर हाथ रखकर दिल और नम आंखों से उसे देखा। आरब का जी चाहा आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा ले, लेकिन शायद अब भी कुछ मिसिंग था। संजना जी पिरशा का हाथ थामे उनके पास पहुंची और पिरशा का हाथ आरब के हाथ में थमाया। आरब के हाथ का मजबूत एहसास करते करते हुए उसका दिल धड़क गया था। पिरशा बेटा, तुमसे कल जो कुछ भी हुआ इस सब का कसूरवार मैं हूँ। उस समय आरब को कभी कसूरवार मत ठहराना, अपने रिश्ते को कभी बिखरने मत देना। अगर सजा देना चाहो तो मुझे दो। नहीं अंकल,
मैं इन्हें माफ़ कर चुकी हूँ। अचानक से प्रिशा के लबों से निकले शब्दों पर आरव ने अपना झुका सिर उठाकर खुशी से हैरान होकर उसे देखा। वो यही तो चाहता था। प्रिशा के साथ जो कुछ उसने किया, उसके बाद वो खुद को भी माफ़ नहीं कर पा रहा था। और अब प्रिशा के लबों से निकले शब्द उसके दिल में लगी आग पर ठंडी फुहार की तरह महसूस हुए थे। धन्यवाद बेटा। उन्होंने प्रिशा के सिर पर स्नेह के साथ हाथ रखा। यार, अब तो माफ़ कर दे अपने बाप को। विजय शेखावत मुस्कुराते हुए आरव को देखते हुए थोड़ा सा चहके, तो वो मुस्कुराते हुए उनके सीने से लग गया और फिर सबने होटिंग की। सबके चेहरे दिल की गहराइयों से मुस्कुराहट से जगमगा उठे थे। रात को विजय शेखावत ने हिम्मत करके संजना जी के सामने फिर से हाथ जोड़ दिए थे। नजरें झुकी हुई थीं, हाथ जोड़े हुए थे। संजना जी तड़प उठी थीं। मुझे माफ़ कर दो संजना, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें कोई खुशी न दी। और संजना जी की आंखों से दुख के आंसू निकले थे। काश विजय शेखावत को माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही न पड़ती। उन्होंने जिंदगी का एक लंबा और खूबसूरत समय गंवा दिया था और अब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। संजना जी ने अपनी आंखों के आंसू साफ किए थे और आगे बढ़कर विजय शेखावत के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत तो मुझे अपनी किस्मत से है। अगर किस्मत खराब न होती तो माँ बाप बचपन में ही अनाथ छोड़कर न चले जाते। विजय शेखावत ने संजना जी के आंसू पोंछ दिए थे और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वो गुजरा वक्त वापस तो नहीं ला सकते थे, लेकिन जो कुछ जिंदगी उनकी बची थी वो संजना जी को हर खुशी देना चाहते थे। और आज सालों बाद संजना जी को विजय शेखावत के सीने से लगकर सुकून महसूस हुआ था। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा और आखिरी भाग था। कहानी के पहले भाग को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कहानी के पहले भाग को सुनें। कहानी का दूसरा और आखिरी भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें और ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।